वो सबसे प्लैनेट्स का भी मुझे पता चला, प्लैनेट्स का भी पता चला। प्लैनेट्स और गॉड्स ये लोग कनेक्ट करते हैं ना, राइट राइट प्लैनेट्स है ना, राइट, हाँ, मून, मार्स, वीनस, ओके ओके, हाँ जुपिटर, हाँ हाँ, है राइट ना। राइट तो राइट राइट बुध, शुक्र, शनि, ये सब राइट, कनेक्ट करते हैं ना हाँ गॉड्स हाँ के नेम राइट, से। तो गॉड्स के नेम से इवल एंजल्स है, ओके, वो एंजल्स है, वो फॉलन एंजल्स है, ओके, ओके। अभी जब जब सैतन गिराया गया तो यहाँ पे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि ब्लास्ट हो गया था, तभी पृथ्वी फॉर्म हो गई, ओके, ओके। तो एक कैसे ब्लास्ट हो गया था कहीं तो ब्रह्मांड में, उसका एक टुकड़ा पृथ्वी है, ऐसा वो बोल रहे हैं, ओके। यानी वो फाइट था, सैतन का फाइट था उस समय। सैतन यहाँ पे आया तो एक गिर गया जब फाइट में, तब यहाँ ये पृथ्वी के ऊपर उसका जो नजारा है, अंधेरे से भरी हुई थी, बेडौल थी, सुनसान थी, तो वो नजारा उसके कारण हुआ है, ठीक है। स्वर्ग दूतों का फाइट होता है तो इतनी खतरनाक अवस्था होती है उस समय, है ना, वो हमको मिला देखने को। तो राइट, वो वक्त उसके साथ कुछ स्वर्ग दूतों को भी उसने गिराया, ओके, ओके। अब वो टाइमिंग के वक्त में, ठीक है, किसी को मालूम नहीं था वो कौन से प्लैनेट्स के ऊपर वो कैसे चल रहे, किस तरह से वहां पे रह रहे, किसी को नहीं मालूम था। लोग बोलते एलियंस है वो, ओके, कि वो एलियंस नहीं है, वो फॉलन स्वर्गदूत है, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये जो जैसे 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 देखो इजराइल के इसमें से आप समझ सकते हैं, उन लोग ने बोला मूसा अगर नहीं आ रहा है तो हमने परमेश्वर कौन है ये तो जान लिया है, लेकिन अब मूसा उस परमेश्वर को जानता था, ओके, उसका कांटेक्ट था। अभी समझो वो नहीं है, तो अभी कांटेक्ट बनाने वाला आरोन है ना। तो अब वो ही उसको ही पूछने लगे, तू कुछ तो अकल चला कि कांटेक्ट पॉइंट बनेगा उसी परमेश्वर के साथ, ओके, ओके। तो उसके पास एक इंस्ट्रक्शन, उसका ऐसा स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन उसको आया कि तुम लोग सब अपना गहने, सोना चांदी सब लेकर आओ, मैं इसको आग में डालता हूँ, उसमें से जो आकार लेगा वो हमारा गॉड बनेगा, ओके, ओके। अभी देखो उसको उन लोग ने, वो बन गया, एक बछड़ा बनकर आ गया, उसको लिया और उसके ऊपर उन लोगों ने ऑफरिंग किया और उसके लिए वो नाचने लगे, गाने लगे और उसको आराधना करने लगे, ओके, ओके। अब ये उनका स्पिरिचुअलिटी था कि वो कनेक्ट हो रहे थे और इंस्ट्रक्शन मिलते जा रहे थे उनको, ओके, ठीक है। देखो अब्राहम को भी वैसे ही हुआ, याकूब को भी वैसे ही हुआ। अब्राहम भी अन्य जाति का था, उसको भी मालूम था स्पिरिचुअलिटी है, कुछ तो है ऐसा रहस्य जो इंस्ट्रक्शन से हमको मालूम पड़ता है, ओके। तो इसीलिए उसने बोला तू अगर परमेश्वर है तो तू तू इतना मुझे प्रॉमिस कर रहा है तो क्या फायदा है, लेकिन है ना, क्योंकि मेरे पास तो मेरा वंश वारिस बनने के लिए भी कोई नहीं है, तो मुझे तो कोई गेस्ट के इंसान को देना पड़ेगा सब। तो फिर तो परमेश्वर होके भी क्या फायदा है, तो मुझे इतना सब प्रॉमिस करे तो भी मेरे लिए क्या फायदा है उसका। ओके, ओके, मतलब उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ इंटरेक्ट करना मालूम था, समझ में आया। समझा। हाँ, तो इस तरह से है ये लोगों का जो है ना, उनको इंटरेक्ट के वक्त में वो स्वर्गदूत प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड मिले, ओके, हाँ। उन लोगों ने फिर ये वो रेवलेशन उनके पास आया कि ये प्लैनेट का गॉड ये है, ये प्लैनेट को ये गवर्न कर रहा है, वो प्लैनेट को वो रूल कर रहा है, ये प्लैनेट को ये रूल कर रहा है। एक्चुअली देखा जाएगा तो कुछ भी नहीं है फॉलन एंजल्स का, सब कुछ परमेश्वर का है, ओके। अभी ये देखो अदन बगीचा बनाया तो उसको पानी देने के लिए भी रास्ता निकाला परमेश्वर ने, ओके, है ना। नदियों के 4 शोर्स उसने स्टार्ट किए, ओके, है ना। वो स्टार्ट किया तो उस कौन से जमीन से जा रहे थे, जहाँ पे मानिके थे, जहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या नाम दिए हैं, है ना, वो पत्थरों के नाम दिए हैं सारे, ओके, राइट।
हाँ, तो अगर अगर ये पत्थरों का जानकारी परमेश्वर रखता है कि यहाँ से ये जाना चाहिए, वहाँ से वो जाना चाहिए, यहाँ से वो जाना चाहिए, वो रचना करने वाला है परमेश्वर, और फिर उसमें मनुष्य को रखा है उसने, तो डेफिनेटली वो सब हैसियत मनुष्य का है, वो शैतान का नहीं है। प्लैनेट भी मनुष्य के लिए है, शैतान के लिए नहीं है। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या आता है मालूम है? प्लैनेट्स हमारे लिए है, लेकिन यूज शैतान के जगत के लोग कर रहे हैं। हाँ, पृथ्वी हमारे लिए है, लेकिन यूज शैतान के जगत के लोग कर रहे हैं। समझ में आया? राइट। डोमिनियन ले रहे हैं वो है नहीं उनके, लेकिन वो प्रभुता कर रहे हैं उसके ऊपर। ओके, ये तरह से वो प्लैनेट्स का और गॉड्स का कनेक्शन हो गया है। अब कोई भी प्लैनेट नाम लेंगे ना, उसके साथ का गॉड इन लोग जो मानते हैं वो गॉड नहीं है, वो फॉलन एंजल्स है। और फॉलन एंजल्स टेरिटरी को संभालता है। मतलब इन लोगों का कैसे मंडे का वक्त में अर्थ का फेसिंग किस प्लैनेट की तरफ है, ओके, ट्यूसडे का वक्त में वो किस प्लैनेट की तरफ है, ऐसा वो घूमता जाता है। और परमेश्वर ने क्या बोला? मैंने आकाश मंडल में जो कुछ भी रखा है वो समय समझने के लिए रखा है। सीजन्स और टाइम्स, मौसम समझने के लिए और समय समझने के लिए रखा है। ओके, तो इसके लिए पृथ्वी घूमती है, तब वो जिस प्लैनेट की तरफ जाता है उसका इफेक्ट हमको मिलेगा। जैसा अदन बगीचे का पानी निकलता था, तो किस जगह से जाता था, वहाँ पे क्या क्या था, कैसे कैसे था, वो सब किसके लिए था? अदन बगीचे के लिए था। है ना? तो परमेश्वर ने वो प्लैनेट पृथ्वी के घूमते घूमते क्यों लाया है सामना करने के लिए? क्योंकि उसका इफेक्ट पृथ्वी के निवासियों को मिलना है। ओके, अभी वो पृथ्वियों के निवासियों के लिए है। शैतान के स्वर्गदूत उसको मिलने नहीं देते। अभी पृथ्वी के ऊपर मनुष्य ब्लेसिंग्स के लिए फाइट करता है, क्योंकि शैतान उसको देता नहीं है। समझ में आया? आड़े आता है। ओके, तो इसके लिए वो उसको रिझाते हैं। है ना? तो यीशु को भी उसने बोला, मुझे रिझाएगा तो ही मैं तुझे सब कुछ देगा, जो भी दे रहा है। समझ में आया? तो फोन आया किसी का? तो मम्मी के मोबाइल पे दिया? हाँ, दे दिया। ओके, तो अभी समझ में आया? वो लोग मूर्खता में चले, फॉलन एंजल्स को वर्शिप करने लगे, क्योंकि अभी उनको मालूम पड़ा कि वो प्लैनेट, उस प्लैनेट से उनको क्या प्रॉफिट मिल रहा है। राइट। ओके, तो वो प्लैनेट प्रॉफिट देगा, लेकिन उसके साथ रूल करने के लिए वहाँ पे बैठा है वो शैतान का एंजल, उनको आड़े आता है। ओके, फिर उसको कैसे रिझाने का? तो शैतान को कैसे रिझाने का? शैतान ने खुद इंस्ट्रक्शन दिया था ना यीशु को कि तू मुझे नमन कर, तो ये सब मैं तुझे दूंगा। तो इंस्ट्रक्ट करता है ये फॉलन एंजल लोगों को। ओके, तुमको अगर ये प्लैनेट का बेनिफिट चाहिए तो तुम ऐसा करो, ये सब मेरा कंट्रोल में, मैं देगा तुमको। समझा? तो वीनस का प्लैनेट वाला जो गॉड रहेगा वो बोलेगा तुम लोग ऐसा करो तो मैं तुमको इसका सारा बेनिफिट दूंगा। अरे परमेश्वर क्या ऐसे ही है क्या? ऐरा गहरा उसने क्यों पृथ्वी को उस प्लैनेट के सामने से लाया है? राइट, क्यों लाया है? क्योंकि वो चाहता है ये सब कुछ मनुष्य को एक एक सीजन में, एक एक टाइम्स में मिलते जाना है। ओके, तो इसके लिए अगर आप उनका चौघड़ी देखेगा ना, लाभ समय, अमृत समय, ये समय, वो समय, अगर उन लोगों को पूछेंगे ये समय कैसे तुम लोगों को मालूम पड़ता है, तो वो पूरा ब्रह्मांड के अंदर से स्टार का पोजीशन, मून का पोजीशन, सन का पोजीशन, प्लैनेट्स का पोजीशन सब पकड़ के फिर वो कुछ बताते हैं कि ऐसा है ना, इसकी वजह से ये प्रहर है, वैसा है इसकी वजह से ये प्रहर है। ओके, तो हम लोग भी तो बाइबल में यही देख रहे हैं ना कि परमेश्वर भी बोलता था कि मतलब इस प्रकार से फसह का पर्व तुमको मनाना है, गोधूली के समय उठना है, इस समय ऐसे करना है,
वो समय वैसे करना है, राइट? राइट। ओके, तो ये तरह से फिर प्रहर के बारे में यीशु ने भी बताया। यीशु भी बोलता था, तीसरे प्रहर में गया था प्रार्थना करने में। यीशु का क्रूस के ऊपर मृत्यु हुआ, तीसरे प्रहर में मृत्यु हो गया। प्रहर ही तो काउंट करके बताया है। राइट है ना? तो ये एरिया ऑफ लाइफ में हमको समझ में आना चाहिए कि ओरिजिनल हम और परमेश्वर है। ओके। हाँ, लेकिन वो बोलते हैं ना, अतिक्रमण शैतान के जगत ने किया है। ओके, ठीक है, तो इसके लिए वो अभी उसके आइडल्स बना के वो सारा बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। तो वो उसके आइडल्स बना के जो भी प्लैनेट्स का गॉड्स और गॉडेसेस है उसका आइडल्स बना के पृथ्वी के लोगों में उसकी पहचान रखते हैं। जिधर भी वो आइडल रखेंगे वहाँ पे उस प्लैनेट का असर वहाँ पे आएगा। ओके। ओके, तो ये तरह है उन लोगों का। तो आप हमको परमेश्वर ने इसीलिए बोला कि इन सब से अलग होकर यीशु को अलग सा स्टैंड पोजीशन दिया है। ओके। इब्रानी के पत्र में क्या लिखा है? स्वर्गदूतों को जो मिलना चाहिए रिवॉर्ड्स उनके कामों का, उससे भी ऊंचा रिवॉर्ड यीशु मसीह को मिला है। और स्वर्गदूत उसके सामने नमन करते हैं। ओके, तो स्वर्गदूत सिर्फ ब्रह्मांड के अंदर ही आपको मिलेंगे, उसके भी ऊपर एक लेवल परमेश्वर ने बनाया। उस लेवल को परमेश्वर ने बोला तू वहाँ पे बैठ, ताकि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी बना के रखूं। ओके, समझा? तो ब्रह्मांड के ऊपर प्रभु यीशु का पैरों का चौकी के नीचे शत्रु रखने वाला है परमेश्वर। ओके, और वो एक एक करके लाता जा रहा है उसके पैरों के नीचे। ओके, तो सबसे बड़ा शत्रु जो है वो मृत्यु है, उसके बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा है। सबसे आखिरी में जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु नाश किया जाएगा। ठीक है। हाँ, तो अभी मृत्यु के ऊपर जीत फतह ले लिया है, नाश नहीं किया है। फतह लिया यानी मृत्यु का पावर हम तोड़ के बाहर निकलते हैं, जिंदा होके इंसान बाहर आ रहा है, यानी मृत्यु का वश टूट गया। है ना? तो इस तरह से हमारे ऊपर से मृत्यु का वश टूट गया, बीमारी खत्म हो गया, ये सारा चीज जो नेगेटिव था, ये मृत्यु की तरफ जाता था, वो सब हमारा निकल गया। लेकिन मृत्यु को नाश भी होना है, वो सबसे लास्ट मृत्यु को नाश किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो प्लैनेट्स और गॉड्स और गॉडेसेस का मुझे रहस्य मालूम पड़ा। मैंने देखा, फिर मैंने बोला हम लोग प्रेयर करते हैं ना, तो यही गॉड्स और यही गॉडेसेस को डिफीट करने के लिए हमको बोला है। हाँ, इसी को डिफीट करना है। समझा? क्योंकि इसके नीचे, इसके अंदर डीमंस है। ओके, जो लोग रिचुअल वगैरह करके अपने साथ लेके घूमते हैं ना, वो डीमंस है। ओके, और उनके बदन में भी रहते हैं, वो डीमंस है। एंजल्स बदन के अंदर नहीं रहते, एंजल्स उनके साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो वो एंजल्स ये लोग अपने साथ लेके घूमते हैं, तभी वो बोलते हैं ना कि ये गुंडा है, हाँ ये बहुत बड़ा माहिर है, ये ऐसा है, ये वैसा है ना? तो वो किस बेसिस के ऊपर ऐसा बोलते हैं? वो किस प्लेनेट के गॉड को मानता है। समझ में आया? उस प्लेनेट का सारा ट्रेजर उसको मिल रहा है और उस गॉड को उसने रिझाने का तरीका चल लिया है, तो उसके सारे जितने भी उसके असिस्टेंट्स के लिए चाहिए वो गॉड और गॉडेसेस उसको रिलीज करके देता है। ओके, लेकिन उसका डिमांड भी बहुत ज्यादा रहता है। जो वो डिमांड को पूरा करता है ना, फिर वो गुंडा बन के घूमता है यहाँ वहाँ से, क्योंकि उसको मालूम है अभी ये पावर के आगे कोई नहीं जाएगा। ओके, लेकिन उसके भी पार जाता है यीशु मसीह। इसके लिए हम लोगों को उनसे कुछ लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम के आगे सब घुटना टिकने वाला है। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी। तो हमारा काम है वो ही इन गॉड्स और गॉडेसेस को गिरा देना है। समझ में आया? अब पुराने नियम में देखोगे ना, जब परमेश्वर के साथ
दागोन का जो मूर्ति था उसके साथ परमेश्वर के वाचा का संदूक लगाया था। तो परमेश्वर का वाचा का संदूक के सामने दागोन का मूर्ति को परमेश्वर लाया और परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरा दिया। ओके। और दागोन की लोग सोचने लगे ऐसा कैसा हो गया, मूर्ति बाजू में है, बाजू से सामने गिरना चाहिए, ये वो संदूक के सामने जाके मुंह के बल कैसे गिर गई, और वो डर गए उसके बाद। ठीक है। तो इस तरह से वो हमारे परमेश्वर को उनकी लाइन में बिठा नहीं सकते हैं। ओके। जैसे आपने देखा होगा ना, सब धर्म समान ऐसे बोलते हैं, फिर सबके फोटोज घर में लगा के रखते हैं, कभी इसका कभी उसका कभी उसका, है ना। तो वैसा वो हमारे परमेश्वर को साइड बाय साइड नहीं रख सकते। अगर रख रहे हैं वहाँ परमेश्वर नहीं है। ओके। क्योंकि उनको वो पावर सहन ही नहीं होता है परमेश्वर का। ठीक है। तो इसके लिए हमारा प्रेयर लाइफ डिपेंड करता है। हम लोग जिस तरह से प्रेयर लाइफ में रहेंगे उस तरह से हमारा अनकॉन्शियस पावरफुल रहेगा। ओके। और अनकॉन्शियस पावरफुल रहेगा तो आप हर एक गॉड्स और गॉडेसेस को डिफीट कर पाते हैं। हाँ, अगर हमारा अनकॉन्शियस पावरफुल नहीं रखेंगे हम लोग तो वो गॉड्स और गॉडेसेस का एक इन्फ्लुएंस रहता है। ओके। असर रहता है। अगर वो असर कैसे है, वो असर का तरीका ऐसा है। अब देखो, एक खुद का पर्सनालिटी का एक स्ट्रेंथ रहता है। ओके। अब आपके पास अगर किसी ने मजाक किया, आपको हंसने का स्ट्रेंथ है। आप हंस सकते हैं। ओके। लेकिन अगर किसी ने कुछ आपको डरा दिया, ओके, तो उस डर के बीच में भी आप स्थिर रहना, ओके, शांत रहना, और बिल्कुल नहीं डरना, बोल्ड रहना, वो एक अलग स्ट्रेंथ है। ओके। लेकिन कुछ लोग क्या हो जाते हैं, कंपकपाने लगते हैं, थरथराने लगते हैं, है ना, हिलने लगते हैं। वो असर है, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस। समझा। अभी अगर आप किसी भी गर्म चीज के बाजू में खड़े रहोगे तो आपको बोलना नहीं पड़ता है, दूर खड़े रहो, है ना। अगर वो आपके स्किन में मालूम पड़ गया वो जलाया, कुछ तो जल रहा है, आप ऑटोमेटिक अपना हाथ बाजू में लेते, आपको किसी ने बोलना नहीं पड़ता हाथ बाजू में लो, आप खुद अपना प्रोटेक्शन कर लेते हैं। राइट। वैसा ही आपका फिजिकल लाइफ वो इन्फ्लुएंस को झेल नहीं पाता है तो रिएक्ट करता है। ओके। इसकी वजह से आपका अनकॉन्शियस रियाम मजबूत चाहिए, तो वो इन्फ्लुएंस को रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है। हाँ, ये सिर्फ आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर डिपेंड है। आप कैसे बाइबल रीडिंग करते हैं, कैसे प्रेयर करते हैं, किस प्रकार से प्रकाशनों के ऊपर आप चलते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड है। आपका फिजिकल लाइफ में आप क्या खाना खाते हैं और किस तरह से जीवन जीते उसके ऊपर नहीं है, परमेश्वर के साथ का कनेक्शन कैसा है आपका, सिंगल लाइन है वो, उतना ही आपका ये इन्फ्लुएंस को हैंडल कर लेता है। ओके। अब ये इन्फ्लुएंस को हैंडल करते समय फाइट रहता है। ठीक है। क्योंकि ये इन्फ्लुएंस जब ये इन्फ्लुएंस का सामना होता है हमारे साथ, ठीक है, तो अब देखो, अगर आपको अगर गर्म चीज के सामने खड़े हैं आप, ठीक है, या ठंडे चीज के सामने, कोई भी बर्फ समझो या कुछ भी, ठीक है, तो आपका एक लेवल रहता है ना। वहीं तक आप उसको सहन करेंगे। ओके। उसके बाद आप फैसला उठाएंगे, या तो आप वो चीज को हटाओगे, ओके, या तो फिर आप खुद हट जाओगे, फैसला लेंगे आप। समझ में आया। तो वो एक लाइन आ जाती है, फाइनल लाइन आ जाती है, जहाँ पे आपको फैसला लेना पड़ता है, या तो वो आइडल हट जाएगा या फिर आप हट जाएंगे। इसके लिए अंकुर नरूला जी हमेशा वचन में बोलते समय बोलते हैं, या तो शत्रु मारा जाएगा या फिर मसीह मारा जाएगा, क्योंकि ये फाइट वैसी है। ओके। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, इसी लेवल के ऊपर हमारा नुकसान करते हैं शैतानी जगत के लोग।
हमारा Okay. अनकॉन्शियस पहले बिना प्रेयर का चलाते रहते हैं. ओके, डिस्ट्रैक्शन में चलाते रहते हैं. ओके, परमेश्वर की ओर ज्यादा समय लगने नहीं देते हैं, ताकि अनकॉन्शियस जितना निहत्ता रहेगा, ओके. ओके, जितना वीक बनेगा, उनके आइडल्स का वो सामना नहीं कर पाता है. ओके. वो क्या हो जाएगा वहाँ पे, उसका इन्फ्लुएंस से रिएक्ट करेगा. ओके. जो रिएक्ट ऐसा रहेगा जो स्पिरिचुअल नहीं है, फिजिकल बैलेंस करने के लिए वो रिएक्ट करेगा. राइट राइट राइट. ओके, या तो वो लड़ाई झगड़ा करेगा, हाथापाई करेगा, राइट. ओके, या और कुछ करेगा. ओके, क्योंकि हमको परमेश्वर का वचन बोलता है शरीर से तुमको कोई लाभ नहीं है. ओके. है ना. और शरीर के काम तो प्रकट है. राइट लुचपन, चोरी, नाश, घात, ये सब शरीर का काम है. राइट राइट. तो इस आइडल का असर उसमें हमको उतारता है फिर. ओके. मतलब वो हमारा रिएक्शन से उस आइडल के प्रति, क्योंकि वो आइडल को हम हटा नहीं पाते हैं, तो उसका रिएक्शन से हमारे अंदर हम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. ओके. समझ में आया. रिस्पॉन्स है हमारी तरफ से उसको. ओके. आया समझ में. समझा. हाँ, तो इसके लिए लोग बोलते हैं ना, क्या कमेंट आता है ना कि मेरा पति ऐसा कर रहा है, मेरा पत्नी इधर गया है, ये ऐसे कर रहे, वो वैसे कर रहे. ये एरिया ऑफ लाइफ में आइडल मौजूद है. ओके. वो हैंडल नहीं कर पा रहा है वो आइडल को. ओके, और इसके लिए उसका इन्फ्लुएंस है वो, कि उसके अंदर से वो रिएक्ट हो रहा है. ओके. ओके, जैसे ज्यादा नमक खाओ तो आपको बोलना नहीं पड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. ओके. है ना. ज्यादा शुगर खाओ तो आपको बताना नहीं पड़ता है कुछ भी, वो ऑटोमेटिक आपका बॉडी रिस्पॉन्स देता है. किस रिस्पॉन्स को देता है वो, डायबिटीज. है ना. अगर ज्यादा फैट की चीजें खाओ, क्या रिस्पॉन्स देता है बॉडी. आप हेल्थ में एकदम फैट हो जाओगे, या फिर आपके कोई तो कुछ तो हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है. राइट राइट. ओके, ये रिएक्शन से, लेकिन उसको हम बीमारी के नाम से बोलते हैं, रिएक्शन नहीं बोलते हैं. ओके. समझ में आया. तो आपका जब आइडल सामना करता है ये लोगों का, तो रिएक्शन में क्या निकलता है. अगर शरीर के काम निकलते हैं, ओके, तो प्रॉब्लम है. ओके. ओके, क्योंकि आप हैंडल नहीं कर पा रहे. ओके. हाँ, तो जब हम वॉरफेयर करते हैं, हमको सबसे पहला ये ध्यान रखना है, ये रिएक्ट करवाएगा हमको. ओके. ओके, अब रिएक्ट नहीं होना है. ओके. हाँ, लेकिन अगर ये आइडल है, तो आपको या तो उसको हटा देना है, या आप उससे हट जाना है. ओके. हाँ, तो मसीही लोग मोस्टली हट जाते हैं, डिफेंसिव रहते हैं वो. ओके, नहीं, उनके घर नहीं जाना, नहीं तो ना थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं वहाँ पे जाना नहीं, क्योंकि वो फ्रेंड्स अच्छे नहीं. ऐसा नहीं है. ओके, आप आइडल्स का सामना नहीं कर पा रहे. दैट्स ऑल. ओके, अगर आइडल्स का सामना करना है आपको डे एंड नाइट प्रेयर में रहना पड़ेगा. आपको डे एंड नाइट परमेश्वर के साथ संगति में रहना पड़ेगा. प्रकाशन आना चाहिए, क्योंकि ये एक लाइफ है जो आइडल्स के पास नहीं है. ओके, इसके लिए वचन बोलता है जो मेरे हथियार है, परमेश्वर के जो हथियार है, वो अधर्मियों के हथियार से ज्यादा सामर्थ्य है, अंधकार के हथियार से ज्यादा सामर्थ्य है. ओके, दाऊद ने एक छोटा पत्थर सोच के नहीं मारा था कि उसको कहाँ लगना है. ओके, उसने जस्ट बोला था ये मेरा हथियार है, और पवित्र आत्मा इसे ले, और जिधर भी उसका प्राण है वो निकल जाए, उस जगह पे वो लग जाना है. दैट्स ऑल. और विश्वास के द्वारा उसने वो लड़ाई को जीता था. राइट. स्ट्रैटेजी है ये. राइट. युक्ति. ओके, इसके लिए हमारे परमेश्वर को बोलता है ये महान युक्ति करने वाला परमेश्वर है. ओके. समझ में आया. तो शैतान भी क्या किया, युक्ति किया ना, हवा को भरमाने में. लेकिन वो भ्रम करने में युक्ति करता है. राइट. भ्रम में डालता है वो. झूठ को सच, सच को झूठ, गड़बड़ी में डालता है. राइट. ओके, लेकिन अगर हम उस जगह में वचन बोलेंगे, वो भ्रम हट जाता है, वो पावर टूट जाता है. ओके, वो इन्फ्लुएंस टूट जाता है. अभी आप बोलोगे अब कैसे क्या टूट जाता है.
तो हमारी तरफ का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस। ओके ओके, ये स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस हम नहीं है, स्पिरिट ओके है। ओके हम नहीं है, हम कहीं पर भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम Okay. सिर्फ ब्ला 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 कर सकते हैं। समझ में Okay. आया? तो आपको मुंह चलाना आना चाहिए। ओके ओके, लेकिन बिना रिएक्ट हुए। ओके समझ में आया? हाँ, समझ की बातें बोलना आना पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा। मुंह Okay. बंद रखने वाला परमेश्वर के लिए नहीं है। ओके ओके, तो जहाँ पर भी आप मुंह खोलोगे समझ के साथ, वचन को सामना करते हुए, आप देखोगे वहाँ पे आपके लिए मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट अवेलेबल हो जाएगा। और वहीं पे एलिशा ने बोला था गेहजी को, हमारी ओर से बहुत ज्यादा है, शत्रु की ओर से भी ज्यादा। ओके समझ में आया? Right, और right. उसने क्या बोला, परमेश्वर गेहजी की आंखें खोल ताकि Okay. ये देख सके। यानी वो पावर को मिसयूज नहीं किया, राइट डिपेंड था वो परमेश्वर के ऊपर। राइट ओके, कि उसको देखने को मिल रहा है, इसके लिए वो ऐसा नहीं बोला चल मैं तेरे को दिखाता हूँ किधर क्या क्या है, हाँ चल ऐसे कर ऐसे नहीं, वो ट्रिक्स नहीं दिखाया। उसने Okay. बोला ये पावर परमेश्वर का है। ओके, Okay, वो okay. तुझे देगा देखने के लिए। यानी परमेश्वर अंधा गुंगा बहरा का वो खुद जिम्मेदार है, किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है। लेकिन Okay. मुझे कुछ नहीं दिखता था, फिर भी मैं वॉरफेयर किया है, याद रखो। राइट 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 और राइट शॉट लगे हैं सब जगह पे। राइट मैंने नहीं किया वॉरफेयर, परमेश्वर जानता है। ओके, उसकी मर्जी है वो मुझे दिखाना या नहीं दिखाना। करेक्ट लेकिन मैंने प्रेयर किया, ये मैं नहीं किया, ये Okay. परमेश्वर ने उसकी ओर से मेरे अंदर से प्रेयर किया है। राइट राइट समझ में आया? तो हम कुछ चीजें ये आइडल्स के देख पाते हैं, कुछ चीजें हमको समझ में आता है, कुछ चीज सिखाता है। अलग अलग तरीके से हम लोग इस आइडल को फाइट करते हैं। ओके लेकिन फाइट के वक्त में आपने मेरा बोल्डनेस भी देखा, है ना, और प्लस मेरा बुद्धि भी देखा, कहाँ पे चुप रहना है, कहाँ पे फाइट करना है। राइट 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 है ना? ऐसा नहीं है कि आप बस मिल गया अभी हथियार, हाँ परमेश्वर करता है फाइट, तो एलिशा भी वैसा कर सकता था। राइट 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 मम्मी कुछ बोल रही है? नहीं नहीं, वो तो मेरा भाई मम्मी को बुला रहा है, मम्मी जा रही है। ठीक है, तो आपको समझ में आया? ये Right, आइडल्स के साथ का फाइट और एवरीथिंग रिएक्ट होता है। Right. ओके, ये आइडल्स का कामना क्या है, जो शैतान का कामना था। राइट ओके, तो मुझे नमन कर, मैं तुझे सब दूंगा, राइट है ना, तो ऊंचे से कूदी मार, स्वर्गदूत तुझे झेल लेंगे। ये आइडल्स हमारे दर्शन जानते हैं। ओके, ये आइडल्स हमारी भक्ति जानता है। ओके समझ में आया? वो हमको उसमें से निकाल के उसकी ओर लेना चाहता है। ओके समझा? लेकिन यीशु मसीह ने वो सारे आइडल्स का मतलब शैतान का वहां पे सही जवाब देके बाहर निकला। अब हमको क्या मालूम उस समय हमने क्या जवाब देना है। ओके, हम इतना ही देखते हैं, पता नहीं क्या हो गया। ओके, वो आया और हमारे साथ फाइट करने लगा। भाई आया, भाई ने क्या किया, पता नहीं क्या हो गया उसको, मेरे ऊपर भड़क गया वो। नहीं, वो नहीं भड़का, वो रिएक्ट हो रहा है। समझ में आया? वो आइडल को हैंडल नहीं कर पा रहा है। समझ में आया आपको? ओके, अभी वो आइडल को रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो आइडल आपका सामना कर रहा है। ओके समझ में आया? ओके समझ में आया आपको? वो आइडल को हैंडल नहीं कर पा रहा है, वो रिएक्ट हो गया है। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, उसके अंदर दिमाग में घूम गया, हाँ इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, ठीक है। ओके, वो आया आपके ऊपर धड़क गया, है ना। क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मेरे को गाड़ी ही नहीं दे रहा है वो। मुझे नहीं पता क्या है, मैंने जो बनाया था खाना वो खाया ही नहीं आज। ठीक है, वो आइडल्स के साथ फाइट है उसका। ओके, उससे वो कुछ करवाना चाहता है। ठीक है, और वो कर नहीं रहा है। ओके, तो उनके बीच में, आइडल के और उसके बीच में इम्बैलेंस है। ओके,
लेकिन आप रिएक्ट कर रहे हैं। ओके आप नर्वस हो गए। ओके मैंने खाना बनाया था, उसने खाया ही नहीं। ओके, ओके आप नर्वस हो गए, फिर आप ओके डिप्रेस हो गए। पता नहीं क्या हो गया, मैं प्रेयर कर रही थी, मुझ पर आके भड़क गया वो। ओके रिएक्ट कर रहे हैं, डिप्रेस हो गए। ओके मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। मेरे घर में सब मुझे ऐसे ही तुच्छ जानते हैं, कोई ओके रिस्पेक्ट नहीं करता है। ओके रिएक्ट हो रहे हैं आप। समझ में आया? समझा। हाँ, आइडल्स का और मनुष्य का फाइट अलग से हो रहा है, लेकिन रिएक्ट आप कर रहे हो उसके लिए। ओके वो इन्फ्लुएंस है। ओके ओके, इसके लिए ऐसे फाइट्स के घर में रियली स्टेबिलिटी नहीं रहता है, ओके स्थिरता नहीं रहती है। राइट 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 ओके, इसीलिए परिवार टूटते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग परिवार में बढ़ता है, बच्चों में, माता पिताओं में, क्योंकि ये आइडल्स झगड़ते हैं। उनके उनके काम ये लोग नहीं करते हैं, इसकी वजह से उनके फाइट चलती रहती है। ओके, और अगर माँ या माता या पिता के साथ फाइट चल रही है आइडल्स की, तो उसका असर बच्चों के ऊपर होता है। वो अलग अलग जगह में कुछ भी करने के लिए चले जाते हैं। ओके, कुछ भी गलत काम करने के लिए चले जाते हैं, और हम लोग को लगता है ऐसे कैसे हो गया। नहीं, वो रिएक्ट कर रहे हो आइडल को। ओके वो हैंडल नहीं कर पा रहे बच्चे उन आइडल्स को। ओके समझ में आया? समझा। हाँ, तो कितना डेंजरस फाइट है ये, समझ में आ रहा है आपको? राइट हाँ, आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आइडल्स, लेकिन रिएक्ट कर रहे हैं आप अलग तरीके से। जैसे मैंने आपको बोला, खाने में आप जो खाते हैं वो आपका रिएक्शन बीमारियों में दिखता है। ओके राइट? राइट हाँ, अगर आप मिसबिहेव करोगे तो आपका, लोग क्या बोलेंगे, मिसबिहेव किया इसने, वो रिएक्शन है। ओके प्रॉब्लम मिसबिहेव नहीं है। ओके ओके, प्रॉब्लम आइडल है। ओके आया समझ में? समझा। नाम कुछ भी दे सकते हैं, बीमारी का नाम दो, या कोई ट्रबल का नाम दो, या कोई निगेटिव चल रहा है उसका नाम दो, नाम कुछ भी दो, लेकिन वो सब रिएक्शन है, क्योंकि आइडल को जो चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। ओके ठीक है? ओके हाँ, अब फाइट करना कैसे है इसको? ये रिएक्ट नहीं होना है। इसीलिए इसके लिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि जो आत्मा के फल है वो कभी भी दंड आज्ञा के व्यवस्था में नहीं रहते हैं। ओके ओके, आत्मा के फल फ्रीडम में चलते हैं। ओके समझ में आया? हाँ ये फलों के साथ हमको बिना वजह से चलना पड़ता है, बिना वजह से। ओके इसके लिए वो जॉयस में बोलते हैं ना कि अगर एप्पल के पेड़ को अगर फल देना है तो अपनी कोशिशें लगा के वो फल नहीं ला रहा होता राइट है ना? राइट ऐसे नहीं बोल रहा होता है कि अब मैं फल ला रहा हूँ, ये वो, वैसा नहीं करता है वो। राइट ओके, उसका सिस्टम है, उसका प्रोसेसिंग है, उसका समय है, सीजन है, टाइमिंग है, फल आ गया। ओके, ओके तो उसका पक गया फल गिर जाएगा, उसके लिए भी उसको जगह नहीं है हमेशा रुकने का। ओके ठीक है, वो नेचुरल तरीके से सिस्टम में चलते रहता है वो प्रोसेसिंग। ओके ओके, तो आत्मा का फल प्रोसेसिंग में चलते रहता है, उसको हमने मना नहीं करना है। ओके, हम में दया का आत्मा काम कर सकता है, प्रीति का आत्मा काम कर सकता है, अच्छे स्वभाव का आत्मा काम कर सकता है, और क्या है, शांति का आत्मा काम कर सकता है। हमारे अंदर से वो फ्लो कंटिन्यूअस है, रुकेगा नहीं। ओके ओके, अब ऐसा फ्लो चल रहा है परमेश्वर के आत्मा का। ओके, इसके लिए आप बोलते आप चर्च में थे तभी बहुत अच्छा रिलीज हुआ था, आपको बहुत फील हुआ था अच्छे से, और इतना अच्छा लगा था, सबके साथ आप मेल मिलाप से है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, घर में आया भाई ने ऐसे ऐसे किया। ओके ओके, वहाँ पे फिर आप क्या रिएक्ट किए? कंप्लेंट। ओके राइट? समझ में आया? समझा। ओके, तो आपका फिर भी वो फ्लो रहता ही है, लेकिन आपका शरीर बीच में आ गया। ओके समझ में आया? ये रिएक्शन डेंजरस है। ओके ओके, अब फिर भी फ्लो में है, पवित्र आत्मा के फल गए नहीं आप में से, कोई बात नहीं है। मम्मी ने आपका सुना नहीं, कुछ अलग गलती से बोल दिया आपको, आप निराश हो गए, रिएक्ट हो गए आप।
आप निराश नहीं हुए, आप रिएक्ट हो गए। उसको आइडल कुछ बोल रहा है करने के लिए, वो नहीं कर रहे। ओके, उस आइडल्स और उनका झगड़ा है, फिर उसके कारण आपको उन्होंने कुछ बोला, वो रिएक्ट आप हो गए। समझ में आया? उसमें दोष आपका नहीं है, उनका और आइडल का प्रॉब्लम है, आपका नहीं है। ओके, लेकिन आप रिएक्ट कर गए उनके टोन से, उनके बात करने के ढंग से, राइट? रिएक्ट हो गए। मम्मी को मैंने बोला था, मम्मी ने ये नहीं किया, अभी से मैं ये नहीं करूंगी, आप रिएक्ट हो रहे। ओके, पवित्र आत्मा का फल बंद नहीं हुआ, अभी भी चालू है, लेकिन शरीर में आप चल रहे। समझ में आया? राइट। ये जगह है जहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आइडल्स की वजह से पवित्र आत्मा बंद नहीं होता है, शरीर में हम लोग उतर जाते। समझा? राइट। दोबारा आप प्रेयर स्टार्ट करो, दोबारा सेम फ्लो में रहेंगे, लेकिन अगर रिएक्ट हो गए, दोबारा शरीर में आ गए, फिर दोबारा प्रेयर स्टार्ट करो, दोबारा आप सही चलेंगे, लेकिन फिर रिएक्ट होने का समय आएगा आइडल्स का, आप फिर से शरीर में आ जाओगे। उसको बोलते हैं वीक है, शरीर दुर्बल है। ओके, आत्मा प्रबल है। आत्मा का फ्लो बंद नहीं होता है, शरीर का वीकनेस से, कि वो आइडल को फेस नहीं कर पाता है। समझा? इसके लिए परमेश्वर ने एक रास्ता दिया है, जैसे मैंने तुम्हारे पाप माफ कर दिए, वैसे तुम दूसरों के पाप माफ करो। एक मील अगर कोई तुमको लेकर जाता है, तुम 2 मील उसके साथ निकल जाओ। अगर कोई तुमको धोखे से लेके जाता है, तुम उसके साथ पर्पसली चले जाओ। समझ में आ रहा है आपको? अगर तुम्हारा एक चीज, 2 चीज में से एक ले लेता है, दूसरा भी दे दो उनको। ओके, आपको लालच नहीं करना है, आपको सेल्फिश नहीं रहना है। ओके, आपको परमेश्वर के दान अर्पण के गुणों के साथ रहना है। समझ में आया आपको? ये आपका शरीर फ्री कर देता है। समझा? हाँ, फिर बाद में उपवास है ही, प्रार्थना है ही, है ना, वचन बोलना है ही, मनन करना है ही, आराधना करना है ही, है ना। ये भी आपका शरीर को फ्री कर देता है। क्या फ्री कर देता है? ये आपका शरीर का एटमॉस्फेयर नहीं रहता है, आत्मा का एटमॉस्फेयर बढ़ता है। अगर आत्मा का एटमॉस्फेयर बढ़ेगा तो ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आइडल्स को हराता है फिर। समझा? ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आइडल्स के सामना बोल्डली करता है फिर। तू भी देख, मैं भी देखता हूँ, फिर क्या है। राइट? बोल्डली करता है, क्योंकि आइडल्स भी रिबेलियस रहते हैं। ओके, स्टबर्न रहते हैं, ढीठ रहते हैं। ओके, क्योंकि वो आइडल्स है, वो ऐसे ही नहीं है, वो एक प्रकार का वो पावर है। ओके, और इज्जत से रहने वाले रहते हैं, वो, उनको अपमान पसंद नहीं है। ओके, उनको बोला है परमेश्वर ने, हर घुटना टिकेगा। है ना? तो इसके लिए वो आइडल्स का इंसान कभी भी घुटना नहीं टेकता है, कभी भी नहीं टेकता है। समझा? सिर्फ क्रिश्चियंस लोग घुटने टेकते हैं, आइडल्स वाले लोग कभी नहीं टेकेंगे, उनको शर्मिंदा फील होता है। आइडल्स बोलेंगे ना, तो वो बोलते घुटना टेकना हमारे लिए शर्म की बात है ना। फिर वो क्या करते हैं, कमर से झुकते हैं, नहीं तो फिर हाथ जोड़ते हैं। राइट? यानी वो सरेंडर पोजीशन दिखाते हैं। घुटना मतलब नम्रता है। समझा? वो घमंडी रहते हैं, उनकी शक्ति का घमंड रहता है, घुटना नहीं टेकते हैं वो। समझा? वो हाथ जोड़ते हैं और कमर से झुकते हैं, यानी सरेंडर होने को तैयार है, जैसा शैतान ने बोला था यीशु मसीह को, है ना, कि तू मुझे नमन कर। हाँ, नमन कर बोला था, नम्र हो नहीं बोला था। नमन करना ये सरेंडर होना है। समझ में आया? हाँ, नम्र घुटना टेकना है, ठीक है, लेकिन नमन करना मतलब हाथ जोड़ना, सारी सब कुछ उसके सामने सरेंडर करना। ओके, घुटना टेकना यानी नम्र हो जाना, कि तू परमेश्वर है, मैं कुछ की नहीं। ठीक है, तो वो नम्र नहीं होते हैं, वो नमन करते हैं। फिर शैतान ने क्यों नमन करने बोला था? ताकि वो सब कुछ उसको दे सके। तो लोग क्यों नमन करते हैं शैतान को? ताकि उनको जो शरीर की जरूरतें मिल सके।
समझ में आया आपको? समझा। तो वो उसी गॉड्स और गॉडेसेस के पीछे जाएंगे जो उनको कुछ दे सकता है। ओके, अगर कुछ दे नहीं सकता है ना, उसको छोड़ देंगे, गालियां लगा के छोड़ के निकल जाएंगे वो, समझा? फिर वो आइडल्स उनके पीछे लगता है। राइट। समझ में आया? राइट। ओके, तो उन आइडल्स का फिर उनका दोनों का फाइट शुरू होता है। फिर तीसरा कोई बड़ा, उससे बड़ा वाला आइडल को ढूंढते, वो आइडल को लेके आते हैं, फिर उसको बिठाते, फिर उसका फाइट शुरू करते, फिर वो आइडल को पीछे हटाते, फिर वो बच जाते हैं। ओके, समझ में आया? राइट। हाँ, ये तरीका है आइडल्स का और स्वर्गदूतों का, जो फॉलन एंजल्स हैं, जो प्लैनेट्स के आधार से लोगों को फंसा रहे हैं। ओके। हाँ, तो उनको डिफीट करना हमको आना चाहिए। अब मैंने क्या बोला, इमोशंस पापियों के अंदर भी है और हमारे अंदर भी है, ओके। है ना? हाँ, तो इमोशंस का लेवल में हमारी मानसिकता, वचन का आधार अगर नहीं रहेगी ना, तो इमोशंस के लेवल में हम खुद गर्जी में अपना इमोशंस यूज करेंगे। तूने मेरा ये क्यों बिगाड़ा, खुद गर्जी में। ओके, हाँ, मैंने ये अच्छा से रखा था, मैंने ये बुक्स अच्छा से रखा था। फिर आप मम्मी को बोलोगे, ये बुक यहाँ से वहां क्यों लेकर गए, लेकिन यहाँ रहना चाहिए था ना, इधर से क्यों लेके गए, राइट? ओके, तो ये खुद गर्जी में हम अपने इमोशंस में अपने सिस्टम को संभालते हैं, खुद गर्जी में। ओके, समझ में आया? हाँ, खुद के सिस्टम को संभालते हैं खुद गर्जी में। तो हमारा इमोशंस हम अपने पर्सनल गेन्स के लिए, पर्सनल सिस्टम के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, समझा? लेकिन अगर यही इमोशंस आइडल्स के विरोध यूज करना है, जैसे मेरा डोर के ऊपर वो लड़के ने उंगली से कुछ किया, ओके, मुझे पता है वो आइडल से किया है उसने, है ना? अब मुझे वो आइडल के साथ फाइट करना है, राइट? तो अब मेरा इमोशंस अलग है। अगर मैं डांटू, अगर मैं बोलूं, अगर मैं कुछ भी करूं, ओके, एनीथिंग करूं, वो आइडल्स के साथ मेरा फाइट है। ओके, हाँ, अब वो आइडल का जोर जब निकलेगा तब मैं भी खौल जाऊंगी। लेकिन मेरा खौल में क्या निकलेगा मालूम? नासरे यीशु के नाम में तुझे कमांड करती हूँ। समझ में आया आपको? राइट। इसलिए मैं क्या बोलती हूँ, पवित्र आत्मा सिर्फ नरमाई से चलने वाला आत्मा नहीं है, जंगली सांड की तरह है वो, राइट, है ना? अगर वो निकला तो भारी निकलता है फिर। राइट। समझ में आया आपको? यानी हमारा इमोशंस परमेश्वर का आत्मा चलाना चाहिए। आपको वो उग्र होने से रोकता नहीं है। परमेश्वर ने बोला वायलेंटली, ओके, है ना? वायलेंटली स्वर्ग के अंदर प्रवेश किया जाएगा, वायलेंस से किया जाएगा। वायलेंट यानी नरमाई का लाइफ नहीं है, ये आइडल्स आड़े आने वाले हैं, राइट? समझा? ये आइडल्स आपके ब्लेसिंग्स को आड़े आते हैं, आइडल्स आपके कुछ भी बेनिफिट्स के आड़े आते हैं। आइडल्स के अलावा कोई आड़े नहीं आता है, क्योंकि आइडल्स बोलता है तू मेरे सामने झुक, फिर मैं तेरे को सब देगा। और हमको परमेश्वर ने बोला मारो लेफ्ट एंड राइट उसको और ले लो जो है वो। आमीन, ओके। तो इसके लिए आपको आइडल्स को फाइट करना आना चाहिए। और यही सागर पास्टर बोल रहे थे कि आपको आइडल्स के बारे में अगर नहीं मालूम है, उनके स्पिरिट्स कहाँ पे क्या काम करते हैं, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? समझा? इसके लिए वो बोलते हैं कि आपके अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर का आत्मा है, वो आप सारे आइडल्स के सामने आपका आत्मा बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। फिर आपको क्यों प्रॉब्लम लगता है ये सब सीखने में? क्योंकि उनको तो डिफीट करना है आपको। आपने कभी देखा है पाकिस्तान या चाइना के बॉर्डर के लोगों को इंडिया अगर फाइट करना चाहती है तो वो दूर से देख रही है क्या? नहीं, जासूस भेजते हैं, जाके देख के आओ क्या क्या है। राइट? जायजा लेते हैं उसके पास कितना है, ओके, क्या क्या है, कैसे कैसे करना है, रास्ते कहाँ कहाँ से है। वो क्या चाइना के सामने बैठ के नहीं करते हैं, छुपा छुपी रास्ते से उनको देखते हैं। समझ में आया? आपको स्ट्रेटेजी चलना आना चाहिए, वो भी बिना शारीरिक होते हुए। समझ में आया? ये स्ट्रेटेजी है परमेश्वर का, कैमरा लगा के देना।
ओके ये युक्ति है ताकि मुझे सिखा सके कि देख तू बोल रही है ना कि तुझे सीखना है, तो ये देख ये ऐसे कर रहे। और ये क्या कर रहे हैं, आंखों के सामने जो देखते हैं आप नहीं समझ पाएंगे वो क्या किया है। ओके मैं आपको एक एक रिकॉर्डिंग बताऊंगी। आंखों के सामने जो करते हैं वो लोग, वो आप समझ नहीं पाएंगे। आप बोलोगे ये एक नॉर्मल सा इंसान है, जा रहा है आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। ओके लेकिन उसने आपके अनकॉन्शियस में क्या करके रखा है ना, वो सिर्फ परमेश्वर बता सकता है आपको। ओके हाँ, और वो कभी बताता है जब आप प्रार्थना करने लगते हैं ना, तब वो वर्ड्स आता है। ए रप 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 चल जाता है फिर, है ना। ओके है ना। ओके और फिर वहाँ पे आपका इमोशंस यूज हो जाता है। अगर वायलेंट होना है आप वायलेंट होते हैं, एग्रेसिव होना है एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि आप ये सारा क्यों कर रहे, रिएक्ट हो रहे। समझ में आया। राइट, स्पिरिचुअली रिएक्ट हो रहे, क्योंकि जो आइडल है वो आपका सामना कर रहा है। ओके अगर रिएक्ट नहीं करोगे तो आप नमन करने के लिए बोलेगा। ओके समझ में आया। या तो उसको जाना है या तो आपको जाना है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपको वॉरियर बनाया है, योद्धा बनाया है, वो कभी भी आपको जाने के लिए नहीं बोलेगा। करेक्ट, समझा। वो आइडल को निकलने के लिए बोलेगा, आपको जाने नहीं देगा। राइट, समझ में आया आपको। और वो जिद्दी है, परमेश्वर का आत्मा हिलने नहीं देता है हमको। राइट, ओके इसके लिए आप पौलुस को देखो। पौलुस को क्या बोला कि हम तुझे जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि तेरे लिए षड्यंत्र लगे हैं आगे, और वो तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसने बोला तुम लोग मुझे कमजोर कर रहे, ऐसे थोड़ी है। मेरा परमेश्वर के लिए जीवन है, चाहे जीव या मरूं, मुझे तो जाना है वहाँ पे। और वो बोला तुम हट जाओ, मुझे जाने दो, मुझे कमजोर नहीं करना है। यीशु ने भी वही बोला पतरस को। तो परमेश्वर के स्वर्ग के दर्शन के साथ नहीं है, तो मनुष्यों की तरह मुझे रोक रहा है। ओके तो हट जा बाजू में। ओके राइट। ओके समझ में आया आपको। समझा। तो आपका विरोध जो भी करेगा दर्शन के मामले में, वहाँ पे आप हमेशा उनको हटाएंगे बाजू में। ओके असली पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं आप। ओके जब आप बोलोगे ना नहीं जाने दो, ठीक है कोई बात नहीं, आपके लिए मैं मान लेती हूँ, नहीं पवित्र आत्मा नहीं है वहाँ पे। ओके समझ में आया। ओके हाँ पवित्र आत्मा आपको हटने ही नहीं देगा। चाहे जो होना है नुकसान होने दे, लेकिन तू हटना नहीं यहाँ से। ओके ओके वो बोल्ड है, वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसको मालूम है अगर ये हट गई तो ये आइडल उसको ओवरटेक करेगा। वो हटने नहीं देता है हमको। और यही वो वचन पूरा होता है कि परमेश्वर ने वो उत्पत्ति के 6 अध्याय में बोला 3 वचन में कि मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा विवाद करता नहीं रहेगा। अब वो नहीं रहा। ओके अब मनुष्य का आत्मा नहीं, परमेश्वर का आत्मा लगातार हमारे अंदर से रिएक्ट होता रहता है। ओके अब वो हमको छोड़कर नहीं जाता है, क्योंकि उसको विवाद करने का जरूरत नहीं, हमने खुद उसको सरेंडर कर दिया है। ओके हमारा सारा कंट्रोल दे दिया है उसको। अब वो करता है, उसको करने देना है। अब प्रॉब्लम क्या आता है, ऐसा जब हम फाइट में उतरते हैं फिर बाजू से प्रचार आता है शुभ संदेश, माफ कर दो। समझ में है। इतना स्ट्रॉन्ग बनने के बाद में अब प्रचार आएगा, जाने दो छोड़ो कुछ नहीं, ये ऐसे तुम अपने शत्रु को माफ करो, ये गलती नहीं करना है, शत्रु को माफ करो बोला है, आइडल्स को नहीं। राइट समझा। अगर आप आइडल्स को माफ करने लगे ना तो आइडल्स तबला बजाएंगे आपके सिर पे। राइट ठीक है। तो वो मनुष्य को छोड़ दो, फॉरगेट। ओके लेकिन आइडल्स को नहीं छोड़ना है। वो आइडल्स रिबेलियस रहता है। राइट ढीठ रहता है, जिद्दी रहता है। ओके अगर जिद करके कोई भी आपको परेशान करता जाएगा वो आइडल है। बस ठीक है। तो आपको आइडल से फाइट करना ही पड़ेगा। आप बोलोगे अरे ये फिर भी मुझे सता रहा है, फिर मैं क्या इसको छोड़ते ही बैठूं। आपको किसने बुलाया छोड़ते बैठो, लगाओ फास्टिंग प्रेयर, हटा दो उसके अंदर से वो आइडल। ओके वो आइडल को डांटना है। तो जो भी है तू मेरा पीछा कर रहा है, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आपको फाइट करते वक्त बहुत
बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ढीठ रहता है, जल्दी जाता नहीं है। ओके, वो जाएगा, लेकिन ढीठपना से आप रिएक्ट हो जाते हैं, कंटाला आ जाता है, क्या है रोज रोज का तमाशा, ऐसे हो जाता है। राइट, ठीक है, तो इतना आपको ये आइडल्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, डेज के बारे में जितना आपको मैंने बता दिया है। ओके, और उनका अमृत समय जो रहता है वो सेम टू सेम हम पवित्र आत्मा जो बोलते हैं उस टाइप का रहता है। ओके, आपको फर्क करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, इसके लिए आप कभी भी फीलिंग्स के ऊपर परमेश्वर की आराधना मत करो। ओके, हाँ, समझ के साथ, उसने बोला फीलिंग्स के साथ नहीं, आत्मा और सच्चाई के साथ। ओके, यानी उसने आत्मा के साथ कैसे बोला, आत्मा से कैसे आराधना करते हैं। उसने बोला तुम कैंडल जला के आराधना मत करो। ओके, कृतियां करके आराधना मत करो। समझ में आया? आराधना जब करते हो तब आत्मा में, यानी आत्मा के अंदर अनकॉन्शियस रियाम में, जहाँ आपको मालूम भी नहीं पड़ता है क्या हो रहा है। समझ में आया? हाँ, और सच्चाई के साथ। सच्चाई तो आप फॉलो कर सकते हैं, आत्मा आप फॉलो नहीं कर सकते। क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, वो आपको फील भी नहीं कराता है। ओके, तो आप नहीं देख सकते आत्मा में क्या हो रहा है, लेकिन आप कॉन्शियस में देख सकते हैं आप क्या बोल रहे हैं। ओके, आप क्या बोल रहे हैं, कौन सा वचन बोल रहे हैं, कौन से वचन के आधार का आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार की आराधना कर रहे हैं। ओके, वो आप देख सकते हैं, बोल सकते हैं, आराधना उसको बोल सकते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस में क्या हो रहा है आपको नहीं मालूम है। इसके लिए आप धोखा नहीं खाना है। ओके, आप दिमाग से सोच समझ के साथ वचन को बोलना है। ओके, आपको मालूम है ये वचन क्या कहता है, होश में रहते हुए बोलना है। ठीक है, और खो नहीं जाना है, ध्यान रखना है मैं वचन बोल रही हूँ, इसका मतलब ये बनता है, होश में रहना है। ओके, और आपको पूरा गारंटी रहना है अनकॉन्शियस में आत्मा आराधना करना है। ओके, वो आपको फील नहीं होगा, वो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा, फिर आप वो अमृत समय वाला गलती नहीं करेंगे। ठीक है, और उग्र बनने का भी समय है। ठीक है, हाँ, और मिस्टीरियस बनने का भी समय है, नटखट बनने का। ओके, जानबूझ के कुछ भी नटखटापन करने का। ओके, वो सारा समय हमारे शरीर को रिएक्ट कराता है। इसके लिए प्रोवर्ब्स बेस्ट है समझना। मैं सच बोल रही हूँ, इसके लिए नीति वचन बेस्ट है समझना। समझा? क्योंकि उसके अंदर जो भी लिखा है वो प्लैनेट्स के गॉड्स एंड गॉडेसेस के रिलेटेड में है वो सब। ओके, उसमें क्या बोला है, अगर पैर हिलाते रहोगे वो व्यभिचारियों का लक्षण है ना? अगर आंख मिचकाते रहोगे वो व्यभिचारियों का लक्षण है। समझ में आया? आप देखते हैं ना, कभी कभी हम बातें करते हैं तो वो इमोटिकन्स में भी है ना, ऐसा आंखें मारते हैं टक टक करके, है ना? और फिर बोलते हैं झूठ बोल रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा आंखें ऐसे ऐसे करते हैं, विंकिंग बोलते हैं उसको। ओके, हाँ, तो वो भी व्यभिचारी का लक्षण है। समझा? तो ये सारा वो गॉड्स और गॉडेसेस का इन्फ्लुएंसेस है, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसेस है। इसके लिए सुलेमान बोलता है, क्योंकि उसके बहुत सारे वाइफ गॉड्स और गॉडेसेस को मानने वाली थी, आइडल्स को मानने वाले थे। समझा? इसके लिए वो बोलता है परमेश्वर का डिसिप्लिन और वो गॉड्स और गॉडेसेस का डिसिप्लिन में फर्क है। समझा? वो फर्क बराबर से बता दिया, धर्मी कैसे रहते हैं और अधर्मी कैसे रहते हैं, मूर्ख कैसे रहते हैं और बुद्धिमान कैसे रहते हैं। ओके, वो उस तरह से शारीरिक एरिया ऑफ लाइफ का बताया उसने। ओके, शारीरिक एरिया ऑफ लाइफ का रिएक्शंस बताया उसने। समझा? वो रिएक्शन है, वो असर है आइडल्स के बीच में, मनुष्य कैसे रिएक्ट करता है, वो रिएक्शन है। ठीक है, तो हमको धर्मियों के रिएक्शंस को उठाना है प्रोवर्ब्स में से। ओके, लेकिन अगर पवित्र आत्मा अगर बोलेगा ऐसा कि नहीं, ये यहाँ पे ये वाला रूल मत मान, क्योंकि इसको ये व्यवस्था के अनुसार ठीक है, लेकिन तू अनुग्रह के नीचे है,
जैसे पेंटिकोस्ट मिशन में है, बॉयज में गर्ल्स के साथ बात नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ ब्रदर्स उस तरफ है, सिस्टर्स इस तरफ है। अरे हम लोग ऐसा करेंगे तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। ओके, है ना? राइट। ओके, तो इसके लिए अगर आप ऐसे मिशन में जाएंगे और वहाँ पे आप ये डिसिप्लिन रखोगे, क्योंकि प्रोवर्ब्स में भी ऐसे कुछ है, तो वहाँ पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, आपको जाना है आगे, फिर आपको डिसिप्लिन तोड़ना पड़ेगा। ओके, समझ में आया? समझा। हाँ, तो वो उधर तक ही रखना जहाँ तक पवित्र आत्मा को प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके, अब पवित्र आत्मा अगर बोलेगा नहीं नहीं, अब वहाँ पे लिखा है चुप रहने वाला बुद्धिमान ही रहता है। अब ये वचन बोलता है अगर तू बात नहीं करेगी तो पत्थर बोल उठेंगे। ओके, है ना? ओके, तो आपको यहाँ पे फिर वो प्रोवर्ब्स वाला वचन थोड़ा बाजू में हटाना पड़ता है और ब्ला 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 करना पड़ता है। राइट, है ना? राइट। हाँ, जैसे आपके घर के लोग हमेशा बोल क्या बात करते हैं पता नहीं इतना, नहीं, आपको बात करना पड़ेगा क्योंकि पवित्र आत्मा को चाहिए, तो मुझे अपना ब्ला 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 करना जरूरी। ओके, ठीक है, तो इस ये तरह से आपको समझ में आना चाहिए प्रोवर्ब्स को किस तरह से हैंडल करना है। नहीं तो पूरा उसके अधीन जाओगे तो पवित्र आत्मा को चाहिए वो आप नहीं करोगे और जो आपको चाहिए वैसे आप रहोगे। लेकिन वो शरीर को डिसिप्लिन में रखने में बहुत फायदेमंद है। प्रोवर्ब्स बहुत ज्यादा फायदा है उसमें। ओके, और मैथ्यू 5, 6, 7, 8 जो है ना चैप्टर्स, वो आत्मा को समझने में बहुत फायदेमंद है। उसमें लिखा है ना, उसको आप फॉलो करेंगे ना तो आपको लगेगा मेरे होश में मैं पढ़ चुकी हूँ ये। ओके, और इसके लिए मैं फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, आप ऐसा फॉलो करोगे जैसा आपको कुछ टच भी नहीं होगा वो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 पेन है, सिंपल सा, या 2 पेंसिल्स है, फिर भी आप एक किसी को भी देने के लिए रेडी होगे। क्यों? क्योंकि आप वचन उसमें पढ़े हैं। अगर आपके पास 2 है तो एक दे दो जिसको जरूरत है। ठीक है, तो एक आप ऐसे ही दे दोगे, राइट? लेकिन वचन है, इसकी वजह से आपने होश में रह के वचन को समझ के आपने ऐसा किया, लेकिन आपने आपका अनकॉन्शियस को प्रॉफिटेबल बनाया। समझ में आया? समझा। तो होश में रहते हुए जब मैंने क्या बोला था एक दिन आपको, आपने गोल्ड के बारे में बोला था, वो सिस्टर के सामने आपने बोला लेकिन वो कहाँ है मेरे पास, मैं कैसे दूं? मैंने बोला आप ही दे दो, है ना? तो आप, हाँ, तो आपको वहाँ पे समझ में आना चाहिए ये एरिया जो है, आप होश में, आपको ये समझ में आना चाहिए अगर मैंने बोल रही हूँ ऐसे, इसका मतलब होश में आपको बोलना है जरूर, क्यों नहीं? ओके, क्योंकि आपको नहीं मालूम अनकॉन्शियस में क्या हो रहा है। ओके, आया समझ में? हम दुश्मन नहीं है एक दूसरे के। राइट, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के मुंह से निकल रहा है ऐसा, तो इसका मतलब ये होश में तो हम समझ सकते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने पॉजिटिव बोलना है, यस जरूर करेंगे। समझ में आया? क्योंकि अनकॉन्शियस में ये क्या था हमको नहीं मालूम। आपका उसमें नुकसान नहीं है, आपको अनकॉन्शियस में क्या है नहीं मालूम, इसके लिए आपको नुकसान लगता है। अय्यूब को मालूम नहीं था, अनकॉन्शियस में वो संभाला गया है, इसके लिए वो बोल रहा था मैं पता नहीं बचूंगा कि नहीं। है ना? तो आपको नहीं मालूम है आप दे पाएंगे कि नहीं, लेकिन अनकॉन्शियस में क्या है आपको नहीं मालूम। है ना? तो आपका ध्यान हमेशा परमेश्वर के लोगों के साथ इस तरह से रहना है। ओके, कोई भी व्यवहार, जरूरी नहीं लेन देन के बारे में, कोई भी दूसरे व्यवहार, कुछ भी व्यवहार जो बाइबल में लिखा है वो फॉलो करो, समझ के साथ फॉलो करो कि वचन में लिखा है, मैं फॉलो करती हूँ। अनकॉन्शियस में जो बदलाव हो रहा होता है ना, ट्रमेंडस है वो फील नहीं होगा आपको, लेकिन उधर का जगह आप मजबूत कर रहे हैं। समझ में आया आपको? बाइबल रीडिंग करो, कुछ भी करो, प्रेयर करो, आराधना करो, कुछ भी करो, समझ के साथ करो। आपको जरूरी नहीं आपको फील हो रहा कि नहीं हो रहा है, फील के ऊपर नहीं जाना है आपने। कभी कभी तो कुछ लोग
वो उनके इवल स्पिरिट उससे भी फील करा सकते हैं। ओके, बूस्ट करा सकते हैं। ओके, आपका आपका जो हवा है बॉडी का वो कहीं पर भी कुछ भी घुमा सकते हैं वो। ठीक है, हमको उसके अनुसार नहीं जाना है, वचन के आधार से। ओके ओके, वचन के आधार से होश के साथ और खत्म। ओके बाकी अनकॉन्शियस में हो गया है बराबर। ओके दैट्स ऑल। और अनकॉन्शियस आपको फील नहीं कराता है। ओके ठीक है।